कल की कथा में आप सभी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने, आइए हम सभी कथा को श्रवण करें, क्योंकि कथा ही जीवन की व्यथा को मिटाती है। व्यथा कभी मिटने वाली नहीं, लेकिन हमारा आचार विचार व्यवहार और हमारे सोचने समझने की यदि तरीका सही हो जाए ना, तो आधा दुख तो हमारे विचारों के कारण है। सच मानिए, आधा जो दुख है हमारे जीवन का ना, ये केवल हमारे विचार ही दे रहे हैं। बेटी बहू सास में नहीं जो बन रही, बेटा बाप में नहीं बना, क्यों? क्योंकि उसने कभी सत्संग नहीं किया, न बाप ने किया न बेटे ने किया। उसको पता ही नहीं है कि माँ का क्या कर्तव्य, बाप का क्या कर्तव्य, पुत्र का क्या कर्तव्य। अपने कर्तव्य का बोध नहीं होता इंसान को, तो मार्ग भटक जाता है। और जब मार्ग भटका होता है, पता चले आपको यहाँ ना हो, कहीं और गली में चले जाए, फिर घूमते कहीं और गली में चले जाए, तो मन तो खराब हो जाए, भैया हम कहाँ भटक गए, कहाँ गए। ऐसे ही जो कथा है भगवान की, ये हमें सन्मार्ग दिखाती है, हमें अच्छी जगह पर पहुंचा देती है, हमारे विवेक को जागृत कर देती है। हमें से खरीद के नहीं लाना, विवेक है हम में, लेकिन उसकी जागृति कैसे हो। बल्ब भी है, लाइट भी है, लेकिन स्विच तो हमने ऑन ही नहीं किया, तो चाहे जितनी बढ़िया लाइट लगवाई वो कहाँ से दिखेगी। ये जो दिमाग की बत्ती है ना, जिसको कथा ही बोलती है, उसी से प्रकाशित हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को दर्शन दे करके स्वर्ण के रथ पर पीताम्बरी धारण करके द्वारिकापुरी में पहुंचे। परीक्षित का इधर जन्म हो गया। उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र है। अभिमन्यु जो वीर गति को प्राप्त हुए थे कुरुक्षेत्र में, उनके पुत्र है परीक्षित। सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। तो राजा परीक्षित जो है, जब परीक्षित का जन्म हुआ तो बड़े ब्राह्मणों को बुलाया गया। कहते हैं बालक का नालक छेदन ना हुआ हो, नाल न कटी हो, उससे पहले कुछ यदि दान कर दिया जाए तो वो भी अक्षय हो जाता है, बालक का जन्म हो तो आज ऐसे ही दान किया अर्जुन ने। बहुत प्रकार से ब्राह्मणों को बुलाया कि सबको चिंता होती है कि हमारा बाल गोपाल बिटिया का भविष्य क्या होगा। भाई हर माँ बाप को चिंता की हस्तरेखा का कोई विशेषज्ञ हो बता दो। तो बड़े ऐसे ऐसे ज्योतिषी आए कि जो हाथों में लिखा था, जो भविष्य में होने वाला था, वह एक एक शब्द बता दिया। तो जब ब्राह्मण आए तो बताया कि राजा इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करने वाला तुम्हारा पुत्र होगा परीक्षित, और ये भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, शिवी के समान दाता होगा, जिन्होंने अपने शरीर का मांस काट करके ही दान कर दिया था। और ये धनुर्धर अर्जुन के समान होंगे। और कृपा की बात करें तो भगवान शिव के समान दाता होंगे। धैर्य की बात करें तो जिस प्रकार से पर्वत धैर्य वाली होता है, एक जगह पर स्थिर होता है, ऐसे ही परीक्षित धैर्यशाली होंगे। और वो बात भी बताई जिसे परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष प्राप्ति होगी, वो भी बताया कि ये किस तरह से संतों का श्राप वो आशीर्वाद रूप में ने गंगा के तट पर ही भगवान का परम धाम इनका होगा। इस तरह से सबको सुनाया। और इधर विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए थे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था कौरव पांडवों में, तो विदुर जी यमराज के अवतार हैं, आप सभी को पता होगा। देखो कर्म हमारा जो है वो हमको फल देगा, भले ही यमराज क्यों ना हो, यमराज को भी अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। विदुर जी दासी पुत्र हुए, क्यों हुए? ये महाभारत आदि ग्रंथों में कथा आती है। आइए हम थोड़ा सा विदुर का चरित्र सुन लेते हैं कि विदुर जो है ये कौन है और कैसे ये विदुर बने। विदुर जी साक्षात यमराज है, साक्षात यमराज इस धरती पर अवतरित हुए विदुर के रूप में दासी पुत्र बन करके। और इन्हें बनना क्यों पड़ा? एक ऋषि थे जिनका नाम था मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि ऐसे तपोनिष्ठ थे
कि वो इच्छा करते तो वो सीधे ब्रह्मलोक पहुंच जाते, इच्छा करते तो यमलोक पहुंच जाते, इच्छा करने मात्र से ही चले जाते थे। तब एक दिन की बात है, मांडव ऋषि कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। राजा का नगर था, कुछ चोरों ने चोरी करी। अब चोरों ने सोचा कि हमें तो पकड़ा जाएगा, सैनिक पीछे लग गए, देख लिया है तो मार डालेंगे, राजा के खजाने से चोरी की है। मांडव ऋषि तपस्या में बैठे थे, सोचा कि ये बाबा तपस्या कर रहा है, क्यों ना यही अपनी गठरी रख दे, यही पकड़ा जाएगा, यही मारा जाएगा। तो वो गठरी जो चुराई थी राजा के खजाने से, उसको मांडव ऋषि के पास रख दिया चोरों ने। सैनिकों ने मांडव ऋषि को पकड़ लिया, मार कोड़े मार कोड़े मार कोड़े, कोड़े मारते मारते ले गए राजा के दरबार। महाराज चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, ये साधु वेश में ढूंढी बैठा था, चोर बैठा था, पकड़ में आ गया। लोगों ने सच समझ लिया कि हाँ सचमुच चोर तो यही था। बोले जय जय श्री राम। जब राजा को पता चला यही चोर है, मांडव ऋषि उपस्थित हुए, तो राजा ने कहा किसने साधारण चोरी नहीं करी है, इसने स्वर्ण की चोरी करी और राजा के खजाने में सीधे इसने चोरी की, इसे दंड क्या हो। लोगों से, अपने सलाहकारों से सलाह लेकर निर्णय हुआ कि भाई ऐसे ऐसे दंड नहीं दिया जाएगा तो लोगों की जो इच्छा है वो और बढ़ जाएगी और हिम्मत और प्रबल हो जाएगी, इसलिए इसे दंड देना जनता जिससे समझदार बने, चोरी ना हो लोगों के यहाँ, इसलिए इसे मृत्यु दंड दिया जाए। राजा के यहाँ चोरी हुई, साधारण व्यक्ति के यहाँ चोरी नहीं। अब राजा ने मुकर्रर कर दिया कि इसे जो है फांसी की सजा हो जाए। अब दूत आए और वो सूली चढ़ाने लगे, परंतु वो तो मांडव ऋषि, इतनी तपस्या, वो तो जन्म जन्म के योगी थे, अब सूली चढ़े ही नहीं। एक बार कोशिश की नहीं सूली चढ़ी, 2 बार कोशिश की सूली नहीं चढ़ी, 3 बार करी सूली चढ़ी नहीं। राजा अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया और मानो उसके पैरों तले जमीन नहीं, उसके नेत्रों में अश्रु आ गए। हाथ जोड़कर नतमस्तक हुआ कि महाराज आप कैसे, ये आपने चोरी। कहा तुम तो राजा रुको, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं सीधे यमराज से पूछूंगा कि मेरी इतनी तपस्या होने के बाद मुझे ऐसा दंड क्यों मिला। एक व्यक्ति के सामने नहीं, इतने लोग हैं उनके सामने हमें अपमानित होना पड़ा, हमारी तपस्या का क्या यही फल है। सीधे ध्यान किया और यमराज के पास जाकर खड़े हुए। मांडव ऋषि, मांडव ऋषि को देखकर यमराज, चित्रगुप्त आदि सब खड़े हुए। महाराज आप कैसे, क्या गलती हुई हमसे। कहा हमें ये बताओ कि महाराज हमें 3 बार सूली पर चढ़ाया गया, हमने इतनी तपस्या की, आखिर क्यों। कहा चित्रगुप्त से देखो महाराज जी का खाता बही खाता तो देखो, आखिर क्या गलती करी इन्होंने जो इनको इतना कठोर दंड सबके सामने मिल रहा था। जब चित्रगुप्त लेकर के आए वही खाता, अपना इनका हिसाब किताब मांडव ऋषि का, तो कोई भी गलती नहीं थी। एक गलती, कौन सी गलती थी कि ये तितली के पीछे पिछ भाग में कांटा चुभा रहे थे। बचपन में बहुत छोटे थे, अबोध बालक, कोई ज्ञान न था, तब पूर्व जन्म में या किसी जन्म में देखा तो ऐसी गलती थी। कहा कि मैं तो अबोध बालक था, मैंने जानबूझकर तो किया नहीं। तो यमराज ने कहा महाराज चाहे कांटा जान में लगे चाहे अनजान में लगे, दर्द तो पूरा ही देगा। चिंगारी चाहे जानबूझकर छो चाहे अनजान में जला तो पूरा ही डालेगी। ऐसे ही महाराज चाहे कर्म जाने में आपसे शुभ बने और चाहे अनजाने में, आपको अवश्य एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। आपने हमने जो किया है उसको कोई नहीं भोगेगा, समय पड़ने पर आपको भोगना ही भोगना, चाहे आप रो कर भोगो चाहे गा कर चाहे समझ कर भोगो। इसलिए पाप कर्म से डरो। लोग कहते हैं हमने बड़ा पुण्य किया, बड़ी पूजा करी, लेकिन उससे ज्यादा तो आप पाप कर रहे हैं ना।
मन से, वाणी से, कर्म से आपसे प्राप्त बन रहा है, वो कौन भोगेगा? तो सुख के साथ दुख इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि आप पुण्य तो कर रहे हैं लेकिन आप एक छोटा पाप भी कर बैठते हैं, उसका फल भी तो बनता है। इसलिए जितनी सावधानी आप गाड़ी चलाने में रखते हैं उतनी ही सावधानी आपको सांस लेने में भी करनी होगी, तब आपका कल्याण होना संभव है। ये नहीं कि हमने कभी कुछ भी खा लिया, कुछ पहन लिया, कैसे सो गए, कैसे बोल दिया। हर चीज का विचार करो। आपके घर में शांति क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आपके अंदर समझ नहीं है। लोग कहते हैं इन बाबा को बुलाओ, उनको ये मंत्र करो, वो तंत्र करो। अरे आप कथा सुनो, मैं तो कहती हूँ सत्संग करो। आपके घर भर का जीवन, मन बदल गया तो जीवन अपने आप बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, जीने का तरीका मालूम हो जाएगा, बोलने का तरीका मालूम हो जाएगा। तो जब विदुर को श्राप मिला, मांडव ऋषि ने कहा कि तुमने विचार करके हमें, इतना छोटा था मैंने क्या गलती थी इतनी बड़ी कि हमने कांटा जरा चुभा दिया और हमें सबके सामने इतनी तपस्या करने के बाद भी हमें सूली पर 3 बार चढ़ाया क्या? विदुर ने कहा महाराज फल तो ब्याज के सहित मिलेगा ही, ये तो विधान है भगवान का, हमारी कोई गलती नहीं। तो श्राप दे दिया कि तुम जाओ, शूद्र जैसी तुम्हारी बुद्धि है तो तुम शूद्र कुल में उत्पन्न हो। तो वही विदुर जी आज पांडुवंशी बन करके, दासी पुत्र बन करके जन्म लिए। तीर्थ यात्रा पर गए थे, लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है तो उन्होंने सोचा भगवान में क्यों ना मन लगाए। घर परिवार में कभी ज्यादा उपद्रव हो तो आप भजन में मन लगाना शुरू कर दो। और होता ही है, सबके घर में होता, घर जाने तो मन में पहले क्या होता भैया कि सास बहू में लड़ाई है, देवरानी जेठानी में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है तो अलग हो जाते हैं। भैया माँ बाप के साथ नहीं रहिए, हमारा बंटवारा करो, ठीक, अलग हो गए, चलो कोई बात नहीं। फिर अगर समझ आपकी अच्छी नहीं है ना, भाई से तो बंटवारा कर लिया, फिर बेटा बहू है उसके साथ भी नहीं बनेगी। हम बेटा के साथ हम नहीं रहते, अलग रहते हैं, पति पत्नी। फिर थोड़े दिन बाद अगर आपकी समझ अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा कि पति पत्नी भी अलगाव निश्चित है। इसलिए आप अकेले भी रहोगे तो आपका मन ही कुतर्क करेगा, आप उसमें भी विषाद में, दुख में पड़े रहोगे। इसलिए अगर कहीं जरूरत है तो किसी से विच्छेद, अलग होने की नहीं, विचार को पवित्र और शुद्ध बनाने की जरूरत है, उसी से कुछ अच्छा हो सकता है। अलगाव कितना करोगे, अकेले रह जाओगे। और इतनी आपकी सामर्थ्य नहीं कि प्रभु में आप पूरे दिन ध्यान लगाओगे। अकेले बैठोगे तो 2-4 गठरियां खोल लोगे, अपना बही खाता खोलोगे, अकाउंट देखोगे, कितने पैसे हैं, कितनी ज्वेलरी है, कितनी चीजें हमारे पास, कितना बैंक बैलेंस है, ये देखोगे ना अकेले में। फिर उसके बाद क्या करोगे? चलो देख लिया 1 घंटा 2 घंटा वो, फिर अकेले बैठे विषाद में। इसलिए सत्संग में मन लगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुन मंगल मूला, सत्संगत मुन मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो सत्संग करना है। आज वही
विदुर जी आए परीक्षित के जन्म के बाद और धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश दिया कि घर में कब तक बैठे रहोगे, काल का भी तो सुमिरन करो। देखो अगर आप जानबूझ करके निकलोगे तब तो बढ़िया, नहीं तो काल तो आपको खींच ही लेगा। चाहे आपको फुर्सत हो चाहे ना फुर्सत हो, आपने काम करा, अपना मनुष्य जीवन धारण करके नहीं किया, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, मनुष्य जीवन पाने का नहीं किया, काल नहीं देखेगा। आप कहीं भी होगा, गाड़ी में, घर में, ऑफिस में, दुकान में, मकान में, किसी भी उम्र में, काल कभी निश्चित आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। इसलिए हर पल तैयार हो आप खुद ही कि हमें कब निकलना पड़ जाए। तो ये विदुर स्वयं यमराज आए हैं और गांधारी धृतराष्ट्र को उपदेश दिया और वो दोनों जंगल गए, सप्तश्रुत गए, वहां पर भगवत उन्होंने प्राप्ति करी। और इधर भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला तो भगवान श्री कृष्ण आए और परीक्षित को अपना दर्शन देकर के भगवान ने कृतार्थ किया। समय बीतता गया, भगवान ने फिर से कहा कि अब मुझे जाने की आज्ञा दो। आज अर्जुन भगवान के साथ पुनः गए और फिर भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करी। भगवान का तो जन्म हुआ, माखन गोकुल में खाया, वृंदावन में रास रचाया, द्वारिकापुरी में रह करके विवाह किया और फिर संतों का श्राप माध्यम बना के अपने ही कुल का सर्वनाश करा के 2, 4, 5 बचे थे। जानते थे भगवान ये उदंड है, हमारे बाद ये अन्याय करेंगे, अधर्म करेंगे, तो अपना बेटा ऐसा नहीं है कि हमारा बेटा उदंडता करे, उसको हम क्षमा कर दें, बाकी के लिए दंड निर्धारित हो, ऐसा नहीं। भगवान ने यही सोच करके कि दंड का विधान सबके लिए समान होना चाहिए और अपने उदंड बालकों को संतों के माध्यम से श्राप दिलाकर भगवान परम धाम को गमन किया। और अपने पत्नियों को भगवान ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन तुम इनको लेकर के जाओ राधा रानी की शरण में, वहीं इनका होगा कल्याण। और उद्धव को अपनी पादुका दी और भगवान के रथ, ध्वजा, वज्र, अंकुश जो भी थे वो साक्षात विराजमान होकर के, मूर्तिमान होकर के परम धाम गए। और भगवान श्री भागवत भगवान में एक रूप से समाहित होकर और एक रूप से भगवान ने गोलोक धाम की यात्रा की। बोले भागवत भगवान की। जब भगवान चले जाते हैं ना तो बड़ा सकून हो जाता है। हमारे शरीर में भगवान बैठे हैं कि नहीं, आत्मा स्वरूप परमात्मा। और जिस दिन आत्मा रूपी परमात्मा चली जाती है तो लोग कहते हैं भैया मिट्टी हो गया, घर के बाहर कोई न, अंदर कोई न रखेगा, इनको ले चलो नीचे जमीन में बिछा दो, कुछ वही इनको लिटा दो, चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो। तो जब भगवान चले जाते हैं तो ये शरीर भी अपशकुन हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, बेकार, किसी काम का नहीं। कोई नहीं कहेगा एक रात सुनो अपने घर में अपने साथ इसको लिटा ले। एक रात की कौन कहे, एक पल भी, जिस क्षण परमात्मा आपके शरीर से निकल गए उसी क्षण यह शरीर सव हो जाता है। तो इसलिए आज जब भगवान चले गए तो धरती में अपशकुन होने लगा। देखा कि कुत्ते रोने लगे हैं, युधिष्ठिर इधर देख रहे हैं कि कुत्ते रो रहे हैं, सियार रो रहे हैं, नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं, बुरे बुरे स्वप्न दिख रहे हैं। अर्जुन को अपने गांडीव पर अभिमान था। अहम गांडीव, मेरे पास गांडीव है और मैं अर्जुन हूँ, ऐसा उनके मन में अभिमान था। और जब आज भगवान की पत्नियों को लेकर आ रहे थे तब भगवान ही भील बन करके आ गए और अपनी पत्नियों को ही लूट लिया। और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। आज अर्जुन को लगा कि नहीं मैं तो निस्तेज हूँ, कृष्ण के बिना कुछ नहीं हूँ। उन्हें पता चला कि हमसे कुछ अच्छा हुआ तो वो कृष्ण ने करवाया। आज कृष्ण की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। और जब पहुंचे तो युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन तुम्हारा मुख बड़ा मलिन लग रहा है, बड़ा चिंतातुर लग रहा है, क्या बात है। और अर्जुन ने जैसे बताया कि भगवान अपने परम धाम चले गए,
कुंती माता पीछे दरवाजे की खड़ी थी। जैसे सुना कृष्ण चले गए, वैसे ही वो धड़ाम से धरती पर गिरी और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कि कृष्ण नहीं है तो ये जीवन बेकार है। और अब युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो अर्जुन, अब हमारा भी रहने का कोई उद्देश्य नहीं, धरती पर सारा काम पूरा हो गया है। परीक्षित महाराज को राजगद्दी पर बैठा दिया। कथा बहुत ध्यान से सुनना। परीक्षित अभी बहुत छोटे हैं। बोले कि पिताश्री, दादाश्री, क्योंकि अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित। तो पौत्र ने कहा, दादाजी मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप मुझे गद्दी पर बैठा कर बोला। बोले बेटा, राजमंत्री इत्यादि है सब तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम धर्म से रहना, धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। एक नन्हा सा बालक है, माँ के गर्भ में, उसकी किसने रक्षा करी? किस माँ बाप ने रक्षा करी? वो तो गोविंद है, जो गर्भ में भी हमें सांसें हमारी चलाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। और जीव जब यहाँ निकलता है तो नाना प्रकार की माया सताती है। युधिष्ठिर ने बहुत प्रकार से समझाया, परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया। और परीक्षित राजगद्दी पर विराजमान हो गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडव पांचों अर्जुन के साथ में सभी स्वर्ग की यात्रा करने लगे। स्वर्ग की यात्रा हो रही है, पांचों भाई जा रहे हैं, द्रौपदी भी संग में। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो नकुल सहदेव का जो शरीर था वो गलित होने लगा, समाप्त होने लगा। गलित जैसे बर्फ होती है ना, गलती जाती है, ऐसे ही जब उनका शरीर गलने लगा स्वर्ग के मार्ग में, तब पूछा नकुल सहदेव ने कि हमारा शरीर, हम तो ने कोई गलत काम नहीं किया। कहा नहीं, एक को सुंदरता का अभिमान था, एक को गणित विद्या का अभिमान था। यह अभिमान ही स्वर्ग तक ना पहुंचा, केवल एक गलती। हम आपने तो जाने कितनी गलती अर्चन किया है। अंतिम समय जो होगा ना, उस समय कोई साथ नहीं देगा, शरीर भी नहीं देगा, शरीर भी नहीं देगा, किसी की तो जाने दो। केवल हमारे द्वारा जो किया गया शुभ कर्म है ना, वही आगे आगे पाथेय रूप में चलेगा। तो फिर उनका शरीर गलित हो गया, आगे बढ़ने लगे। भीम ने देखा हमारा शरीर गल रहा है, अरे भैया मैंने क्या गलती करी, मेरा भी शरीर गलित हो रहा है। कहा भीम तुम खाते ज्यादा थे। देखो कुछ लोग होते हैं, कोई बढ़िया चीज लग गई ना तो उसको दूसरे का हिस्सा भी खा लेते हैं, दूसरे का हिस्सा भी, कि हम बड़े ही उठ ना पाए खाने के बाद चलेगा। मैंने देखा कुछ लोगों को कि जहां 2 की जरूरत 2 रसगुल्ले की, वो 3 खा लेते हैं। क्यों? रसगुल्ला है। और मिष्ठान के लिए तो नरक की यातना अवश्य ही भोगनी पड़ती है। अगर मिष्ठान आपने अधिक खाया, शुगर तो बढ़ाती है, ज्यादा खाओगे, लेकिन परलोक की यात्रा भी अच्छी नहीं होने देती। और कुछ भले ना बांट के खाओ, लेकिन मिठाई कभी अकेले मत खाना, बांट कर खाना। इसलिए भीम गलित हो गए, उनका शरीर गल गया भीम का। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा खाते थे, दूसरे का हिस्सा भी खा लेते थे। आगे जब बढ़े तो द्रौपदी गलने लगी। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु युधिष्ठिर से, महाराज मैं क्यों गलित हो रही हूँ? तो कहा कि आपके 5 पति थे, लेकिन प्रेम ज्यादा अर्जुन से था, समानता नहीं थी आप में, इसलिए द्रौपदी का भी शरीर गलित हो गया। आगे जब बढ़े तो अर्जुन का शरीर भी गलित होने लगा। अर्जुन ने कहा मैं तो कृष्ण का सखा। कहा कुछ भी हो, लेकिन कर्म फल तो भोगना पड़ेगा आपको। अपने गांडियों पर अभिमान था, इसमें अर्जुन का भी शरीर गल गया। और जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, स्वर्ग में जाने से पहले नर्क का दर्शन हुआ युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर ने सोचा हमको यहाँ क्यों, कैसे हम यहाँ आ गए? हम तो स्वर्ग जा रहे थे, रास्ता बदल गया, क्या हुआ? तो फिर राज वहां पर मिले, धर्मराज, और बोले कि युधिष्ठिर जी, अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपसे पूछा गया कि अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था,
और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था। तो इतनी तेज से नगाड़ा बजाया भीम ने कि अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा झूठ बोल गया, मतलब आधा सच आधा झूठ। नरोवा कुंजरोवा इतना सुनाई नहीं पड़ा, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। और इसी समय द्रोणाचार्य ने कहा था हमें कोई नहीं मार सकता, लेकिन जिस क्षण मेरे हाथ में धनुष बाण नहीं होंगे उस समय हमें कोई छोटा सा व्यक्ति नहीं मार सकता है। तो फिर उसी समय पर उनका वध किया गया द्रोणाचार्य का। तो इस झूठ के कारण एक आधा झूठ आधा सच, जबकि उन्होंने ये भी कहा था नरोवा कुंजरोवा, इस पर भीम ने नगाड़ा बजा दिया था, इतनी बात सुनाई नहीं पड़ी थी द्रोणाचार्य को। उन्होंने सोचा हमारा पुत्र मारा गया तो उसके वियोग में छोड़ दिया अस्त्र शस्त्र और उसी समय उसका वध कर दिया गया। तो इतना आधा झूठ के कारण उनको नरक का दर्शन करना पड़ा। तो आप हम सब अपने बारे में विचार कर ले भाई कि हमारा क्या है। जिसने कभी कोई अधर्म ना किया हो उसको भी एक क्षण का दर्शन करना पड़ा नरक का। इसलिए भाई सावधानी पूर्वक कर्म करना। यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हैं, बस कुछ दिनों की और बात है। जैसे हम कहीं जाते हैं ना मेहमान के यहाँ, बस कुछ दिन के। और अगर मेहमान चाहे कि हम आए आपके यहाँ और हम कहें हम जाएंगे ही नहीं, तो आपको कैसे लगेगा? आदमी सोचेगा पता नहीं 2-4 दिन मेहमान कोई रुक जाए बिना मतलब के, तो मन ही मन इतनी गाली देगा, भले ही आपको समय पर चाय दे दे, अरे पता नहीं कब जाएंगे, हमारी खोपड़ी में रहने के लिए आ गए हैं, उग जाता है आदमी। तो इसलिए यहाँ मेहमान बनकर ही आए हो, हमेशा रहने के लिए नहीं आए हो, कुछ क्षणों के लिए आए हो, कुछ दिनों के लिए आए हो। बोलो जय जय श्री राधे। आगे की कथा बड़ी सुंदर है।